आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। आज हम लोग बीपीएनएल रिक्वायरमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। बीपीएनएल रिक्वायरमेंट मतलब भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड। यहाँ पे किस तरीके से काम होता है, कौन कौन सा वैकेंसीज निकला है और कैसा एलिजिबिलिटी है, कौन सा एलिजिबिलिटी है, क्या क्या क्राइटेरिया है, आज हम लोग इस बारे में अच्छे से बात करेंगे, बिल्कुल डिटेल में, विथ सैलरी। कितना सैलरी होगा आपका और आपको कैसे ये वाला जॉब मिल सकता है, वो भी बिल्कुल इजीली तरीके से हम लोग आज इस बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली हम लोग ये देखेंगे कि इस काम के लिए आपका कौन सा डिग्री होना चाहिए आपके हाथों में। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहला है चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन MVSC या MBA, CA, CSC, ये सब MTech, MSc करना होगा। ये चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए, ये पोस्ट के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना मस्ट है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए आपका ग्रेजुएट पास होना ज़रूरी है और तहसील डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए बस आपका 12th पास होना ज़रूरी है। और पंचायत एनिमल का जो सब लोग ख्याल रखते हैं ना, वो सब के लिए आपका 10th पास होना ज़रूरी है। पंचायत एनिमल सर्वेंट के लिए आपका 10th पास होना ज़रूरी है। और बस उसके बाद फिर आपको आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग, आपको आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग फिर आपको जॉब मिल सकता है। कुल मिलाकर के यहाँ पे 10th पास वाले लोगों के लिए भी जॉब है, 12th पास वाले लोगों के लिए भी जॉब है। आप अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं तो उसके लिए भी है, अगर आप MSc कंप्लीट कर लिए हैं तो उसके लिए भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं तो उसके लिए भी जॉब अवेलेबल है। मतलब कि सारे के सारे, अगर आप इन सब में से कोई भी ऐसा डिग्री है अगर आपके हाथों में, तो मतलब आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। दैट मीन्स आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसका लास्ट डेट है सिर्फ 11 मई तक। 11 मई तक आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। 11 मई के बाद आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म बंद हो जाएगा। ठीक है। और सेकंड चीज़, यहाँ पे आपका कोई भी इन सब चीज़ों में परसेंटेज नहीं मांगते हैं। जैसे अगर आप 12th में हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको 12th में इतना % लाना होगा तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा कुछ परसेंटेज नहीं मांगते हैं, सबसे बड़ा बात तो ये है। ठीक है। सेकंड, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे किस पोस्ट का कितना सैलरी है। यहाँ पे देखिए, चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर का सबसे हाईयर सैलरी है 75,000। दैट मीन्स आपको, जिसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन यानी PG कंप्लीट करना होगा, उसके लिए। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, दैट मीन्स ग्रेजुएशन कंप्लीट जो कर लिए हैं उनका सैलरी हो सकता है 50,000 अप्रॉक्स। ठीक है। ये स्टार्टिंग सैलरी बता रही मंथली। ठीक है। अब तीसरे नंबर पे है तहसील डेवलपमेंट ऑफिसर। इनका सैलरी हो सकता है 40,000 और ये उन लोगों के लिए है जो लोग 12th पास कर चुके हैं। किसी भी एक्सट्रीम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बस 12th पास होनी चाहिए, तो ये उनके लिए है। लास्ट में है आपका पंचायत एनिमल सर्वेंट और उनका सैलरी है आपका 28,500 और ये सिर्फ 10th पास वाले लोगों के लिए है। गर्ल्स है, बॉयज़ है, कोई भी है, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बस इनका सैलरी इतना है 28,500। अब देखेंगे इसका एज के बारे में, कौन से पोस्ट के लिए कितना एज कंपलसरी है। यहाँ पे आपका चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए एटलीस्ट 40 से 65 ईयर्स के होना एकदम कंपलसरी है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए 25 से 40 ईयर्स तक होना ज़रूरी है और तहसील डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए 21 से 40 ईयर्स होना कंपलसरी है। एंड पंचायत एनिमल सर्वेंट के लिए आपका 18 से 40 ईयर्स तक होना कंपलसरी है। बॉय गर्ल्स सबके लिए ये चीज़ इतना ही है। यहाँ पे देखिए कितना कितना वैकेंसीज़ निकला है ना, यहाँ पे वो लिखा हुआ है। चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए आपका 44 वैकेंसीज़ निकला है। डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए आपका 440 वैकेंसी निकला है। तहसील डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए आपका 2121 वैकेंसी निकला है। एंड पंचायत पशु सेवक के लिए आपका 1376 वैकेंसीज़ निकला है। इतना सारा वैकेंसीज़ निकला है। टोटल मिला करके देखा जाए तो ये सारे के सारे क्लासेस के लिए है। 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, ये उन सब के लिए है। यहाँ पे आपका फ़ी लगेगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे आपका उसका फ़ी लगेगा। फर्स्ट, आप अगर चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो आपका 1534 लगेगा। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर का फॉर्म भरेंगे तो 1180 लगेगा। तहसील डेवलपमेंट ऑफिसर का फॉर्म भरेंगे तो 944 रुपीज़ लगेगा। पंचायत एनिमल सर्वेंट अगर आप इसका फॉर्म भरेंगे तो आपका 708 रुपीज़ लगेगा। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो कि आपको ऑनलाइन ही
पे करना होगा। किसी भी क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग अकाउंट, किसी से भी चलेगा। यहाँ पे आपका दिया हुआ है हाउ टू अप्लाई इन दिस फॉर्म, ठीक है। फर्स्टली आपको यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से जा करके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करके आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। आप वहाँ पे जब ओपन करेंगे तब उसके बाद आपको सारा का सारा चीज़ भरना है, जो भी आपसे डिटेल मांगेगा। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है ईमेल आईडी, नंबर, आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो, फ़ोटो मांगेगा और कुछ सिग्नेचर मांगेगा। ये सब मांगने के बाद आप अच्छे से सब चीज़ अप्लाई कर दीजिएगा, पेमेंट के लिए प्रोसीड कर दीजिएगा। देन उसके बाद पेमेंट हो जाने के बाद आप अपना एक स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा हार्ड कॉपी के तौर पे, ताकि वो आपका फ्यूचर में काम आ सके। ये हम आपका बताएं कि आप खुद से फॉर्म भर सकते हैं, उसके लिए आप चाहे तो आप साइबर में भी जा कर के भरवा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका इस वैकेंसी में जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको 50% लाना, मार्क्स एकदम कंपलसरी है। आपका यहाँ पे 50 क्वेश्चंस आएगा, 30 मिनट में आपको सॉल्व करना है सबको। फर्स्ट एग्ज़ाम आपका ऐसे ही होगा और आपका वैकेंसी में जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको 50% लाना, मार्क्स एकदम कंपलसरी है। आपका यहाँ पे 50 क्वेश्चंस आएगा, 30 मिनट में आपको सॉल्व करना है सबको। फर्स्ट एग्ज़ाम आपका ऐसे ही होगा और आपका सब का सब MCQs होगा। MCQs के अलावा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका MCQs में क्वेश्चंस आएगा, MCQs में ही आपका आंसर भी करना है। देन फॉर्म भर देने के बाद, एग्ज़ाम दे देने के बाद आप अपना ईमेल चेक करते रहिएगा, आपको कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। और अगर आपको इस पे, इसके ईमेल्स पे, सब चीज़ों पे अगर डाउट, और उसके अलावा हम भी इस पे वीडियोस बनाते रहेंगे। जब जब इसका कोई भी नोटिफिकेशन आएगा हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको लेकिन सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप तक जल्दी से जल्दी इसका नोटिफिकेशन और इसका इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी इसका नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन पहुंचते रहे, ठीक है। बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तब तक कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा जॉब है। आई थिंक इसमें एक बार ट्राई करना तो बनता है, तो इसलिए आप इसमें अप्लाई ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय। और हाँ, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।